नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम वैशाली ज़िले के जंदाहा ब्लॉक में हैं और हमारे साथ एक सफल किसान हैं मत्स्य से जुड़े हुए त्रिपुरारी चौधरी जी। और चूँकि इनके हम फार्म पे आए हुए थे और काफ़ी बड़े विस्तार में इन्होंने अपने फार्म को किया है और यहाँ से केवल मछली का उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि मछलियों के जो बच्चे होते हैं उनका भी बिक्री कर रहे हैं। तो जानते हैं कहानी कैसे शुरुआत हुई, सफ़रनामा, और कैसे आज यहाँ इनसे प्रशिक्षण लेने के लिए, मत्स्य से जुड़े हुए, पालन से जुड़े हुए तमाम जानकारी लेने के लिए बाहर के भी किसान आ रहे हैं। कई सरकारी संस्थान जो हैं वो भी अपने किसानों को यहाँ इनके फार्म पे लेके आ रहे हैं। सर, किसान तक में आपका स्वागत है। कैसे सर जर्नी कैसे रहा, कैसे आना हुआ, क्या कुछ रहा? क्योंकि आपका शुरू में तो हम लोग बहुत इधर उधर शुरू में नौकरी किए, फिर छोड़ दिए, फिर कालाजार एक बीमारी होता था उस समय, वो हो गया, फिर हम लाचार हो। कब तक किए सर, कहाँ? पहले तो किए इंडियन बैंक में क्लर्क थे यहाँ गया में जी। उसके बाद रेलवे में गुड्स क्लर्क थे धनबाद में 82-83 में। अच्छा। 84 में जब यूपीएससी का फाइनल एग्जाम तक के पास कर गए, संजोग से भाई देने से पहले कालाजार हो गया। अरे, तो 3 बरस हम लोग बिछावन पर आ गए। हम समय ख़त्म हो गया, उसके बाद नौकरी नहीं लगी, बहुत कोशिश करने के बाद भी। तो फिर खेती के तरफ चले, जे किस में नफ़ा होगा, कभी मुर्गी का ट्रेनिंग, कभी गाय का ट्रेनिंग, कभी खेती का ट्रेनिंग, कभी मशीन बनाने का ट्रेनिंग करते करते भारत में मध्य प्रदेश से लेके हरियाणा, पंजाब सब जगह गए, उड़ीसा, बंगाल सब जगह। इसी बीच में करनाल में जब मैं गाय भैंस का ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ एनडीआरआई में मछली का भी ट्रेनिंग हो रहा था। तो हम कहे जो इसका भी कर लेते हैं, तो उसका किए तो लगा कि जो ये धंधा सबसे अच्छा है। तो फिर हम यहाँ आए बिहार में। तो बिहार में आके गए फिशरी डिपार्टमेंट के, जब समझिए कोई जानकार कब का रहा सर ये सब जर्नी, कब आप? ये सब 86 का सवाल है, 86-87 में। अच्छा, 86-87? हाँ 86 होगा उसी का। तो मतलब उस समय तो बड़ा अपने आप में ये सब चीज़ें, नहीं, उस समय लोग मछली कभी कोई पोसता भी नहीं था सही से। मैं वही कह रहा हूँ 86 में तो व्यवसाय के तौर पे तो कोई बात ही नहीं था ना, जो नॉर्मली एक लोग कोई रखे हों तो रखते थे। वो खाने के लिए लोग शौक से रखता था, या इसी तरह जो हो गया सो गंगा के बच्चा लेके। जी। तो फिर जब इसका बहुत किए ना, तो वो भारत सरकार का एक प्रोग्राम चला कि पूरा भारत से, हाँ तो बिहार में गए ना, तो एक आदमी था बंगाली, मगर वो अच्छा आदमी थे, वो डिप्टी डायरेक्टर थे बिहार में। वो प्रेम शंकर यादव था डायरेक्टर, तो वो किसी से बात ही नहीं करता था, उसको मतलब नहीं था इस सबसे फिशरी से। तो डिप्टी डायरेक्टर था ना, से हमको कहा कि देख बउआ हो, तोरा मन हो न तो बिहार में कोई जनै छो और न मछली आर के ज्ञान, सब नौकरी कऽ खाई छो। से नंद किशोर सिंह नाम के आदमी हथिन, जे ओहो डिप्टी डायरेक्टर हथिन, मगर हुनकर पैर अभी टूटल हैं, गौरिया मठ में रहै छिन। तो हुनका से जा तो ऊ तोरा बतथुन ई सब के बारे में। तो हम लोग गए वहाँ पर। अब कुछ बताए सो इसमें अथी नहीं कहेंगे, मगर वो बेचारे बहुत अच्छा आदमी थे नंद किशोर सिंह। वो पैर ठीक हुआ तो आए यहाँ हमको समझाने यार लगे, तो उनसे जान पहचान हो गया था। इसी बीच में भारत सरकार का एक प्लान चला कि प्रत्येक राज्य से 2 आदमी को एकत्र कीजिए और उसको पूरा भारत में दिखाइए कि मछली पालन कैसे किया जाता है, होता है। तो वो हमारा नाम नंद किशोर सिंह आए, वो साहनी जी का नाम लिख दिए। तो साहनी जी समस्तीपुर के थे, नहीं गए, हम तो मारल थे समय के, तो हम चले गए। वही देखते देखते में जब भुवनेश्वर में हम रहे ना 2-3 महीना, तो हम सब जगह काम करते थे। ये नहीं था कि हम फुल पैंट पहन के गए तो अपन उस जगह घूमे और ये नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं, ये नौकरी करके आए। घर वाला आदमी क्या नहीं करता है। वहाँ भी थे तो वो क्या नाम था, कौन गुप्ता बेचारा था। तो हम मछली को पकड़ना, पानी में जाके देखना, उसको किस तरह खाना खिलाना है, वो जितना सिखाते थे उससे ज़्यादा हम सीखने का कोशिश करते थे। बहुत सीखू के वहाँ से। उसके बाद सब लोग कहा वहाँ की SN क्या नाम था, SN त्रिपाठी थे डायरेक्टर, कि तुम बहुत अच्छा आदमी है, तुम यही नौकरी कर लो, धीरे धीरे तुम नहीं पढ़ा है बायोलॉजी तो क्या होगा, वैज्ञानिक में हम कर देंगे तुमको। मगर हमको उसके बाद लगा कि ये अब नौकरी करना उचित नहीं है। उकत को समझाए, मगर हम वहाँ से आगे चले और मछली पहले साल पोसे। तो सर ये क्या इसी आपने इसी पे किया, चूंकि चौर का कहा जाता है कि जल पोखर उखर नहीं था। हाँ, तो ये चौर था जी, पूरा पानी का पानी था। फिर आके नंद किशोर सिंह से बात किए तो वो कहे कि जे मछली के बच्चा जन्मावे के तो हम सिखवाइए दे छियो, मगर अखनी कहाँ कहाँ बच्चा मिलतो तहाँ से बच्चा लेकर में भर दो। वो आए बेचारे, पानी भरा हुआ था, वहाँ स्कूल देखे, जी जी जी, वहाँ तक पानी था। तो जितना हमको शक्ति था बच्चा जहीं तहीं से ला के इसमें डाल दिए ना। तब अब चूँकि था नहीं, तो जाति बेसिस पर ही धंधा होता था ना। तब हम भूमिहार होके मछली पोस लिए। सब आदमी कहने लगा वो
सहनी लोग हाँ, okay। कि जे ई तो अच्छा न भेलै से हमरा आर के हाथे बेच ली। तो हमको बेचने का मन नहीं था, मगर हमार भाई यार कहा कि ना बेचिए ला तू। हम कहले जे तो बेचम तो बोलो 1 लाख रुपया लेबै दाम। हमको भी अंदाज नहीं था कि इसमें इतना रुपया होगा मछली में। तो वो कहा जे 75,000 देम। हम कहलिए ठीक 75,000 देवा तो नगद नारायण लावा। उसके जीवा पर सरस्वती विराजमान हो गए। वो कहा जे कभी नहीं देंगे, मछली मारेंगे तो आपको देंगे। हम कहे तो हमहू नहीं बेचेंगे, जाइए आप। वो चल गया, हमहू रह गए। बाद में उस समय ज़्यादा ज्ञान नहीं था हमको मछली मारने उड़ने का, मगर हम कोशिश किए कि मारेंगे बेचेंगे। तो बेचने लगे तो 3 लाख के मछली हुआ। तो हम लोगों को भी तो हमको अच्छा लगा जो हुआ, मछली हो गया 3 लाख के। तो खर्चा कितना लगा था सर आपका? उस जमाने में खर्चा बहुत से बहुत 10-20 हज़ार रुपया हुआ था। 10-20 हज़ार में 3 लाख का करीब करीब मछली का और उत्पादन। वाला बात नहीं था, उस समय कम खर्चा था। ये जो चावल का पॉलिसर है ना से 1 रुपये किलो हमको ज़बरदस्ती दे जाता था, 2 रुपये खल्ली बिकता था। उस समय ज़्यादा महंगा नहीं था कोई चीज़। और मछलियों बिकता था 22 रुपये किलो। अभी कितने एरिया में है पूरा आपका ये चौर का, जो चौर में आपने जो तालाब अब बन गया 10 एकड़ में। अगर पानी होगा तो 20 एकड़ में आरो हो जाएगा, और नहीं तो पानी होगा तो ही 10 पूरा फार्म कितने में सर, कितने एकड़ का? 10 एकड़ में है तालाब मिला के। अच्छा, पूरा तालाब और ना सब चीज मिला। अभी क्या क्या कर रहे हैं मछली उत्पादन के साथ? पोसना, वही मछली का बच्चा बेचना। बउआ साइड को अथी करवाना लो, घड़ी निकाले के कोशिश। अच्छा तनका दे रुक जा, तुरंत अब चल जाती। एक मिनट। तो ये जो है कैसे देख रहे हैं मत्स्य को लेके, क्योंकि एक कहा गया कि बिहार अब मछली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। आपको लगता है कि चीज़ें अभी हैं या अभी कुछ रुकावटें हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार? आत्मनिर्भर यहाँ जितना खपत है जी उतना उत्पादन नहीं होगा बिहार में। और उधर से बंगाल से जब मछली आने लगा तो यहाँ जो उत्पादन होबो करता, तो यहाँ महंगा उत्पादन हो रहा है और वहाँ सस्ता उत्पादन हो रहा है। वो चीज़ यहाँ पर नहीं है बिहार में। महंगा और सस्ता वाली कहानी क्यों हो रही है मतलब? अच्छा, बंगाल में चमड़ा साफ करने का बहुत कारखाना है, उसको टैनरी कहते हैं। जी ध्यान दे रहे हैं? तो चमड़ा साफ करता है ना, तो उसको विभिन्न तरह का केमिकल तो देता है। उसके बाद चमड़ा को ले जाता है छिलैया पर। अच्छा, जितना गेहूं के छीलते हैं चोकर निकलता है, उसी तरह वो चमड़ा को छीलता है ना वहाँ, तो उसका नाम है गुलटन। गुलटन निकलता है। आई मछली जो है रोह कतरा ये शाकाहारी जीव है, मगर उसको उल्टा खाना खिला देता है, वो गुलटन खिला देता है और 2 रुपये किलो गुलटन मिलता है। और गुलटन खिला के मछली ज़्यादा बढ़ जाता है, लाके यहाँ बेच देता है सस्ता में। यही कहानी, मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पर बड़ा तालाब बनाए हुए हैं, 500 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, इस तरह करके। सर एक चीज़ था, आप जैसे बता रहे थे कि जब कौन सी ज़मीन में, मिट्टी में, क्योंकि आज के समय में ये देखा जा रहा है कि जो भी थोड़ा सा हो रहा है तो चलो एक तालाब खुदवा देते हैं और मछली पालन कर देते हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिलती हैं। तो क्या बताएं उन वैसे लोगों के लिए, क्या सुझाव है आपको कि किस तरह सबसे की पहले तो तालाब का जब हम 7-8 फीट हमको मिट्टी खनना है, तो हम खनेंगे तो देखेंगे जो नीचे में बालू नहीं होना चाहिए और उजला माटी नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 माटी है तो उसमें तालाब कभी होने वाला मछली नहीं है। चाहे कुछ भी कर लीजिएगा, उसमें प्लैंकटन बनेगा ही नहीं। पानी रिस जाएगा, तौर में चला जाएगा। खल्ली डालेंगे, प्लैंकटन बनेगा, पानी रिस जाएगा। तो ये मछलियों के लिए भी कुछ है जो एक साफ सफाई के लिए लोग चूना डालते हैं, कई तरह की चीज़ें डालते हैं। मछलियाँ भी क्या खुद तालाब साफ करने वाली कुछ है, किस प्रजाति? मछली में जैसे अब घास है तो ग्रास कार्प पोसेंगे, घास खा जाएगा। उसमें घोंघा सितुआ हो गया है, कीड़ा इस तरह का, तो ब्लैक कार्प आता है, रख दीजिएगा। उसको ज़्यादा नहीं रखना, 1 एकड़ में 50 गो रख दीजिए। अगर है घोंघा सितुआ तो 50 मिल के 5 कुंटल हो जाएगा अपने मने। या घोंघा सितुआ को रहने नहीं देगा, बच्चे नहीं नहीं देगा। कैसे घोंघा सितुआ जितने होता है सबको खा जाएगा। फिर मड कार्प आता है, उसको रख दीजिएगा तो कादो खा जाएगा। मगर ये मछली ने कितना कहा जाता है, मछली शुभ भी माना जाता है हमारे हिंदू समाज में। कहा जाता है कि मछली किसी भी शुभ काम में खाने, चूँकि उत्तरी बिहार में हम जब धीरे धीरे प्रवेश करते हैं तो मछली तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या देख रहे हैं कि इस मछली ने कितना आपको आत्मनिर्भर बनाया और कितनी सामाजिक एक अलग पहचान दिलाने में? देखिए मछली ऐसा मछली जो है, तो उसके चलते जो भी पहला वैज्ञानिक लोग है पूरा भारत में, यही नहीं, वो सिफा में हो कि बम्बे में हो, सारा आदमी हमको जानता है। और उसके बाद मछली के चलते अब प्रकाश झा जो सिनेमा बनाते हैं वो भी हमारे यहाँ चले आए। अच्छा, मछली खाने या नहीं देखने? उनके पास 125 बीघा का पोखर है। अच्छा, तो उनको लगा कि ये आदमी हमारे यहाँ रह सकता है या देखेगा। यहाँ से बुला के प्रभात झा ले गए वहाँ।
मछली के चलते आपका मुख्य सचिव थे अमिताभ वर्मा, वो भी आते हैं यहाँ। अच्छा। तो मछली के चलते तो जिससे कभी हमको जान पहचान भी नहीं होता, बड़ा से बड़ा आदमी भी हमारे पास आया। वैज्ञानिक तो करीब करीब पूर्णा में जितना भी था, मुख्यमंत्री तक भी यहाँ आए। नहीं देखे होगा उधर फोटो लगा हुआ लगा, पूरा बैनर वैनर लगा हुआ है पूरा एकदम ना। वो फिर वो जो भारत सरकार के वो डायरेक्टर हैं ICR के मंगला राय, वो भी आया। अच्छा, सब हम चूँकि हम सब का फोटो अब नहीं लगा पाते हैं। उसके बाद फिर वो क्या नाम था, अय्यप्पन, डॉक्टर एस अय्यप्पन, तो वो भी आए। कितना उत्पादन कर मछली उत्पादन कर रहे हो, कितना पर डे आपका जो है पर डे नहीं होता है इसमें, देखिए साल भर का धंधा। साल भर में वहीं जो 2 या 3 बार जिस तरह से टाइम वर्षा के उत्पाद अच्छा वर्षा होता था तो एक साल मैक्सिमम हम लोग 1000 क्विंटल उपजाए 2009-10 में। उसके बाद उतना उत्पादन कभी हुआ नहीं। 200 क्विंटल हम लोग मान के चलते हैं। अब बच्चा जितना बिकना हो, कितना बच्चे का क्या असर, कब वो सबसे प्रतिदिन यहाँ पर 2 महीना जो हुआ ना, 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक, तो प्रतिदिन 50 लाख स्पॉन का उत्पादन यहाँ होगा। होता है। इतना गहकी हो जाए। रोह, कतरा, नैनी, ग्रास कार्प। तो कौन कौन सी मछलियाँ आप खुद मतलब करते हैं? और इसमें रोह है, रेहू है, कतला है, नैनी है, ग्रास कार्प है, थोड़ा थोड़ा अमूर कार्प, और ये है क्या कहते हैं, सिल्वर कार्प। अच्छा, तो कहाँ पे इसका कहीं बाहर जाता है कि लोकल में खपत हो जा रहा है? मछली अब सब यहीं बिक जाता है, 5 क्विंटल तक रोज बिक जाएगा यहाँ। तो जब आप 90 और उस 95 समय पटना ले जाके बेचते थे। आप खुद जाते थे? हाँ, रोज। अब जाना नहीं पड़ता? ना, अब वहाँ नहीं जाना पड़ता है, अब यहीं सब बिक जाएगा। तो सर एक चीज़ होती है ना बड़ा कि हर कोई जब चूँकि कई किसान हमारे बीच में आपसे प्रशिक्षण भी लेने आते हैं, लेकिन कुछ और भी किसान हैं जो बाहर हैं, जो इस वीडियो के जरिए देखेंगे, तो ये सब पूछते हैं कि इतना सब होने के बाद टर्नओवर सर का कितना है, कितनी कमाई होगी, क्या पर निर्भर करता है। मछली की कृपा है जो देख रहे हैं, यहाँ से हुआ तो कोई सब जमीन हम लोगों का नहीं था। सब जमीन जगह कितना हुआ, जितना हम यहाँ रह गए, बेटा उटा सब, कोई एम्स से पढ़ गया, कोई वर्धा से पढ़ गया, सब MBBS MD करके अपन। सब में मछली से हैं। कितने परिवार में लोग मतलब हैं भैया सबके साथ? बस 2 बेटा 2 पतो हुए, चारों को हम पढ़ा के अरियाद दिए यहाँ से। चारों लोग डॉक्टरी में ही हैं? चारों MBBS का MD कैले। कितने का सालाना अगर कहा जाए टर्नओवर मछलियों से? कितना होगा साल में? 20-25 लाख बचेगा अभी। अब वो तो कभी युग था जो 40 लाख बचने वाला, मगर वो सब युग अब नहीं आएगा। अब नहीं आने वाला। वजह क्या मानते हैं? अब वर्षा का कोई सर्टेनिटी नहीं है। जलवायु क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मतलब माना जा रहा है। वर्षा का सर्टेनिटी नहीं है। उस समय उतना चोरी नहीं था, अब बहुत चोरी है। लोग मतलब जितने निर्भर होते जा रहे उतनी चोरी बढ़ती हाँ, चोरी बढ़ती जाएगा। जितना कोर्ट खोलिए उतना केस बढ़ेगा। तो ये तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत किसान तक से बात करने के लिए। तो ये थे त्रिपुरारी चौधरी जी, और जो बता रहे हैं कि कैसे वो इस मत्स्य के पालन में आए, कैसे क्या कुछ किया, अपनी एक जर्नी बताई और बताया कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद आम लोगों के लिए जानना जरूरी है, हमारे किसान भाइयों के लिए, और मत्स्य को लेके कि किस तरह से मछली पालन एक आय का बेहतर माध्यम हो सकता है। और ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन से लेकर कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आय का एक बेहतर साधन है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको सावधानियां भी रखनी होंगी। जितना ये आमदनी देगा उसमें कुछ खतरे भी हैं। अगर आप उसको सावधानी से नहीं करेंगे तो आप नुकसान भी भुगत सकते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने इस वार्ता में आपने उनसे जानने का भी प्रयास किया और कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा भी किया। तो ये थी तिरुपति चौधरी की जर्नी और कहानी। और भी मिलेंगे कुछ ऐसे किसानों से मत्स्य से जुड़े हुए जो इस मत्स्य के पालन में अपनी एक अलग पहचान जिले से लेकर राज्य और राज्य से लेकर देश स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।